नमस्कार बच्चों पिछली वीडियो में हमने वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग और पदक्रम के विषय में पढ़ा था। आइए इस वाक्य के भाग 2 में देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रूपांतरण। मैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आपको समझा दूं पहले कि इसका क्या मतलब है। जब हम किसी वाक्य का अर्थ करते हैं, उस अर्थ के आधार पर जब हमें पता चलता है कि ये वाक्य कैसा है, वह कहलाता है अर्थ के आधार पर उसका वाक्य का भेद। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद होता है विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा इच्छावाचक, छठा संदेहवाचक, सातवां विस्मयादिबोधक और आठवां संकेतवाचक। आइए एक एक भेद के विषय में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला है हमारा विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या अवस्था की जानकारी मिलती है या क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। आइए हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, अमित खाना खा रहा है। इसमें एक क्रिया हो रही है कि अमित जो है वो खाना खा रहा है। सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है। और तीसरा, मैं कल मुंबई गया था। इन तीनों ही वाक्यों में अगर हम देखेंगे तो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या अवस्था की जानकारी मिल रही है या क्रिया के करने या होने की सूचना मिल रही है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? विधानवाचक वाक्य कहेंगे। आइए अब हम आते हैं अपने दूसरे भेद पर। दूसरा भेद है हमारा निषेधवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा क्या है कि जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध यानी न होने का बोध होता है, उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं और इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। आइए इनको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि उदाहरण है, मोहन नहीं पढ़ रहा है। तो इसमें नहीं पढ़ने का निषेध हो रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? मोहन नहीं पढ़ रहा है। ये कैसा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है। इसका अर्थ हमें हमारा क्या निकल के आ रहा है कि वो नहीं पढ़ रहा है, तो निषेध हो रहा है इसमें। दूसरा है, घूमने मत जाओ। जहां मत और नहीं आ जाए वहां निषेधवाचक वाक्य होता है। तीसरा, तुम बाजार नहीं गए। तीनों ही वाक्यों में हम क्या कर रहे हैं? निषेध कर रहे हैं। किसी भी कार्य का या क्रिया का क्या हो रहा है? निषेध हो रहा है, इसलिए इनको हम कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। आइए तीसरा वाक्य समझते हैं, कैसा कौन सा भेद है। तीसरा है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। बच्चों, जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि कमरे से बाहर निकल जाओ, बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। दुकान से सामान लेकर आओ, सामान लाने के लिए कहा जा रहा है। तीसरा, शाम तक जरूर आ जाना, शाम तक आने के लिए कहा जा रहा है। यानी तीनों ही वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का हमें बोध हो रहा है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। आइए हम जानते हैं चौथा भेद क्या है हमारा। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया होगा, तो इसकी परिभाषा क्या है? जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा गया उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसको पहचानने का एक तरीका और होता है कि वाक्य के अंत में क्या लगा होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। उदाहरण से देखें, क्या तुम खाना खाओगे? अंत में क्या लगा हुआ है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। क्या तुम खाना खाओगे? तो एक कौन सा वाक्य हुआ? प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य, कल कौन आया था? तीसरा है, आपको कहां जाना है? तीनों ही वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। आइए पांचवा भेद समझते हैं। पांचवा भेद है इच्छावाचक वाक्य। यानी कि हमें इस वाक्य के अर्थ से क्या समझ में आएगा कि उसमें इच्छा प्रकट की हुई होगी। परिभाषा है, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। आपकी यात्रा मंगल में हो, इसमें क्या की गई है? कामना की गई है। दूसरा, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे।
ये क्या है, एक आशीर्वाद दिया जा रहा है। तीसरा, मैं खाना खाना चाहता हूं, इसमें एक इच्छा प्रकट की गई है। तो तीनों ही वाक्यों से हमें क्या बोध हो रहा है, वक्ता की इच्छा, कामना, आशा या आशीर्वाद का बोध हो रहा है। इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। आइए हम छठे भेद पर आ जाते हैं। छठा भेद है हमारा संदेहवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा जानते हैं। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह या संभावना प्रकट हो रही हो, उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। शायद आज बारिश हो, यानी कि हमें पक्का पता नहीं है, संदेह है, संभावना है कि बारिश होगी, हो सकता है ना भी हो, तो इसलिए इसको, ये कौन सा वाक्य हुआ, संदेहवाचक हुआ। दूसरा, शायद राम घर पर हो, हमें नहीं पता कि वो घर पर है या नहीं है, हम एक संदेह है, हम एक संभावना प्रकट कर रहे हैं। तीसरा है, बच्चे काम कर रहे होंगे, हमें संभावना है, हमारी हमें संदेह है कि वो काम कर रहे होंगे, हो सकता है नहीं भी कर रहे हो। तो तीनों ही वाक्यों में संदेह या संभावना प्रकट हो रही है, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। सातवें भेद पर आते हैं। सातवां भेद है हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य। देखिए, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक जैसे भाव का बोध होता है, उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। दूसरा, हाय बुढ़िया मर गई, शोक का भाव आ रहा है। अरे तुम आ गए, आश्चर्य हो रहा है, विस्मय हो रहा है। तीनों ही वाक्य में आप एक बात का ध्यान रखेंगे, इसको पहचानने का तरीका है कि जो आपका जो विस्मय सूचक जो शब्द है, या हर्ष सूचक जो शब्द है, या शोक सूचक जो शब्द है, उसके बाद ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है, इससे हम पहचानते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह से हम इसको पहचानते हैं। ये पूर्ण विराम के नीचे एक ऐसे बिंदु लगा होता है, इसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, पूर्ण विराम होता है, ऐसे ही ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। तो तीनों ही जो आपके वाक्य हैं, इसमें कौन सा भेद हुआ, विस्मयादि बोधक भेद हुआ। आइए आठवां भेद हम समझते हैं। यह है संकेतवाचक। जिन वाक्यों में क्रिया का पूर्ण होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, यानी कि इसमें क्या है कि दो क्रियाएं होंगी, एक क्रिया का पूर्ण होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगा, तो उन वाक्यों में संकेतवाचक वाक्य होता है। देखें, उदाहरण से देखें। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अगर एक ये क्रिया होती तब ये जाकर दूसरी क्रिया होगी। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। दूसरा है, अगर धूप निकलेगी तो कपड़े सूखेंगे। यानी कि ये क्रिया जब होगी तब ये क्रिया हमारी पूरी होगी। यानी ये क्रिया किस पर निर्भर है, इस वाली क्रिया पर निर्भर। तीसरा है हमारा, अगर तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। यानी आपकी सफलता किस पर निर्भर है, आपके परिश्रम करने पर। तो तीनों ही वाक्यों में हमें क्या पता चल रहा है कि जिन वाक्यों में क्रिया का पूर्ण होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उन वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य हम कहते हैं। बच्चों, ये थे हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के 8 भेद और उनके उदाहरण। अब हमें इसमें पढ़ना है रूपांतरण। आइए देखते हैं रूपांतरण या रचनांतरण क्या होता है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेदों का परस्पर रचनांतरण किया जा सकता है। आइए कुछ उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। जैसे कि एक हमारा वाक्य है, मोहन खाना बनाता है। एक क्रिया हो रही है, हमने समझाता था कि एक विधानवाचक वाक्य होता है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था का या किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, तो उसमें विधानवाचक वाक्य होता है। तो ये मोहन खाना बनाता है, क्या विधानवाचक है। अब हम इसको अर्थ के आधार पर जो बाकी के बचे हुए 7 भेद हैं उनमें भी इसको रूपांतरित कर सकते हैं, यानी उसमें भी हम इसको वाक्य को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, आइए देखते हैं।
जैसे इसको निषेधवाचक में बदलना है तो क्या हो जाएगा, मोहन खाना नहीं बनाता है। फिर है हमारा आज्ञावाचक में, अगर इसको आज्ञावाचक में बदलना हो, मोहन खाना बनाओ, हम उसको क्या कह रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। फिर है प्रश्नवाचक में, अगर इसको बदलना हो तो क्या मोहन खाना बनाता है, हम प्रश्न के रूप में पूछेंगे और अंत में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, तो ये प्रश्नवाचक में बदल जाएगा। अगला अगर इसको हम इच्छावाचक में बदलें तो कैसे बदलेगा, काश मोहन खाना बनाता, एक हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं। अगर इसी वाक्य को संदेहवाचक में बदलना हो तो शायद मोहन खाना बनाएगा, एक संदेह, संभावना प्रकट हो रही है हमारी। और विस्मयादिबोधक में अगर इसको बदलना हो, अरे मोहन खाना बनाएगा, हमें आश्चर्य हो रहा है, हमें विश्वास नहीं है कि मोहन खाना बनाएगा, अरे मोहन खाना बनाएगा। और अगर इसको संकेतवाचक में बदलना हो, अगर मोहन खाना बनाता तो वह भूखा न रहता, यानी कि एक क्रिया दूसरे पर निर्भर कर रही है। तो इस तरीके से हम एक वाक्य को अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के अनुसार जो है दूसरे भेद में हम रूपांतरित कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हमें इतना ही पढ़ना था, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और उनका रूपांतरण। धन्यवाद।